बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी जो 45 एक्सरसाइजेज़ हैं उसमें से हम 30 कर चुके थे और मज़ीद आगे जो रह गई हैं वो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आज मैं 31 और 32 जो है आप लोगों को करवाऊँगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को कह दूँ, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज जो है वो करवाएं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा और कुछ को शायद ना पता हो कि जो हमारे 45 क्वेश्चंस हैं ये हमारे 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज में इंक्लूड हैं। तो स्टार्टिंग के जो 45 क्वेश्चंस हैं 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज में, वो यही 45 असाइनमेंट्स हैं। तो हम ये 45 असाइनमेंट्स कर लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज में से 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। फिर मज़ीद आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि ये 45 करने के बाद हम मज़ीद आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज में हुए हैं वो हम लेके चलेंगे। रोज़ 2-3 जितने भी हमसे हो सकेंगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें एक मिस्टेक है। आप देखें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड एन इफ टेस्ट टू एक्सरसाइज 28 टू मेक श्योर लिस्ट ऑफ यूज़र इज़ नॉट एम्प्टी। तो ये यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ 28 की जगह 30 आएगा कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 किया था उसको हमने कंटिन्यू करना है यहाँ पर। वहाँ पर आपने देखा था हमने एक एरे बनाई थी और यूज़र्स ऐड किए थे, तो 31 में हमने यही करना है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था, ठीक है, उसको हमने लेके चलना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मेक श्योर करना है कि 30 का जो एरे है, क्वेश्चन नंबर 30 का एरे जिस पे हम काम करेंगे वो एम्प्टी ना हो। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? इफ़ की कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे, और अगर एम्प्टी हो तो क्या हो, उसको एक मैसेज चला जाए। क्या मैसेज चला जाए? अगर जो है हमारा एरे एम्प्टी हो, वी नीड टू फाइंड सम यूज़र्स। ठीक है, तो ये मैसेज चला जाए। अब ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, मजीद इसमें क्या लिखा है हमें कि आपने क्या करना है, रिमूव करने ऑल ऑफ द यूज़र नेम्स फ्रॉम योर एरे। ठीक है, हमारे एरे के अंदर से हमने अपने यूज़र्स नेम को रिमूव करना है एंड मेक श्योर द करेक्ट मैसेज इज प्रिंटेड। सही है, पहले हमने क्या करना है, पहले हमने चेक करना है कि हमारा एरे एम्प्टी ना हो। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उस एरे लिस्ट को अपने एम्प्टी करनी है और फिर हमने इसको प्रिंट करवाना है ताकि हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हो जाए, ये वाला मैसेज, वी नीड टू फाइंड सम यूज़र्स। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सारी फाइल्स बनाई हुई हैं तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। 1 मिनट, ठीक है, इसको मैं बंद करती हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ से लेना है क्वेश्चन नंबर 30 का एरे। मैंने ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ से सबसे पहले मैं इसके एरे को कॉपी करूँगी और यहाँ पर हम 31 में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। सही है, हमें इसी एरे को लेके आगे चलना है। सही हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये एरे आ गया। पहले हमने चेक करना है कि हमारा एरे एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाती हूँ। हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमारा एरे एम्प्टी तो नहीं है, हम लेंथ का मेथड यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सही है, तो यहाँ आ जाते हैं हम। सही है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी किसके अंदर मुझे चेक करना है, इस यूज़र नेम्स के जो एरे है पूरा, मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगी यूज़र नेम्स, ठीक है, डॉट लेंथ। सही है, अब ये क्या होगा, लेंथ का मेथड क्या करेगा, इस एरे के अंदर जितनी भी लेंथ है उसको काउंट करेगा। सही है, और अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। हम कहेंगे भाई आपने चेक करना है, अगर यूज़र नेम्स डॉट लेंथ, यानी ये जो यूज़र नेम्स का एरे है इसकी लेंथ अगर बराबर हो जाए 0 के, यानी इसका मतलब क्या है, अगर आपका यूज़र्स नेम वाला एरे खाली हो, 0 हो, उसके अंदर कोई भी वैल्यू ना हो, तो क्या हो जाए, तो फिर आपने सिंपल इसको एक मैसेज प्रिंट करवाना है। क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, हमारे पास ये मैसेज प्रिंट होगा जो यहाँ पर इन्होंने हमें दिया हुआ है, ये वाला मैसेज आप प्रिंट करा दोगे। मैं इसको कॉपी करती हूँ यहाँ से सिंपल, और यहाँ 31 पे गए, इसको पेस्ट कर दिया। सही है, ओ सॉरी, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सही है, अब ये क्या हो गया, हमारे पास हमने इफ़ की कंडीशन बना दी कि अगर तो जो हमारा एरे है वो एम्प्टी हो तो क्या हो, उसके पास ये मैसेज चला जाए। उसके बाद हम यहाँ पर एल्स की कंडीशन लगाएंगे, एल्स
यानी अगर एम्प्टी ना हो तो क्या हो, तो फिर तो सिंपल है आपके पास कि यहाँ पर हम वापस जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 30 में और वहीं से हमने कॉपी करना है। कहाँ से हमने कॉपी करना है, आपके पास ये जो यूज़र नेम्स से जितनी स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ आए और आपने इस एल्स के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। सही है। तो अभी हमारा काम क्या हो गया कि हमने एक कंडीशन बना दी। हमारा एक एरे, हम कह रहे हैं भाई अगर ये एरे हमारा क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, ज़ीरो हो जाए, इसके अंदर कोई भी वैल्यू ना हो, तो आप ये मैसेज प्रिंट कर देना। लेकिन अगर एम्प्टी ना हो तो फिर क्या हो, फिर ये वाली कंडीशन चलेगी पूरी जो हमारे पास उसमें थी कि एडमिन के लिए एक स्पेशल मैसेज जाएगा और रिमेनिंग जो हमारे पास यूज़र्स हैं उनके लिए एक सिंपल मैसेज जाएगा। तो पहले मैं इसको चला के देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट, नोड मेन डॉट जेएस, अभी देखिए क्या हो रहा है, हमारा एरे एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं, एलिमेंट्स हैं, यूज़र नेम्स हैं, तो इसी हमारे पास ये मैसेजेस प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको हमें क्या दिया है, सेकंड पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है, पहला काम हमने कर लिया, उसको चेक कर लिया। अब दूसरा हमें कह रहा है रिमूव ऑल ऑफ द यूजर्स नेम फ्रॉम योर एरे एंड मेक श्योर द करेक्ट मैसेज इज प्रिंटेड। अब हमने क्या करना है, अपने यूज़र नेम को जो हमारा एरे है उसको हमने ब्लैंक कर देना है, एम्प्टी कर देना है, और फिर हमने इस मैसेज को प्रिंट करवाना है। तो चल के देखते हैं ये कैसे होगा। हम अपने यूज़र नेम को, इस एरे को एम्प्टी करते हैं। कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ यूज़र नेम्स, ठीक है, यूज़र नेम्स इक्वल टू ये एम्प्टी एरे। अब क्या हो गया, हमारा एरे एम्प्टी हो गया। अब चला के देखती हूँ मैं, मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, नोड मेन डॉट जेएस, ये देखिए क्या मैसेज प्रिंट हो गया, वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स। ठीक है, पहले क्या था, हमारा एरे एम्प्टी नहीं था, उसके अंदर यूज़र नेम्स मौजूद थे, तो वो क्या कर रहा था, मेरे पास मैसेजेस प्रिंट कर रहा था, जैसे कि आप लोगों ने ऊपर देखा है। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, इस एरे को एम्प्टी कर दिया, तो उसने हमें क्या मैसेज प्रिंट करा दिया, वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 हमने कर लिया। इसको मैं बंद कर देती हूँ। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 30 भी मैं बंद कर देती हूँ। अब आ जाते हैं 32 पे। सही है, यहाँ पर मैंने इसकी फ़ाइल नहीं बनाई है तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ, मेन डॉट टी एस। ठीक है, अच्छा अब 32 में हमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाती हूँ। अच्छा जी, 32 में इसमें हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो वेबसाइट्स में यूनिक यूज़र नेम की लॉजिक में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लें आप, हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, आपने देखा है हम कहीं भी लॉगिन करना होता है, हम अपना अकाउंट बना रहे होते हैं तो हमारे पास यूज़र नेम मांगता है, हम वहाँ पर अपना यूज़र नेम देते हैं। तो अगर वो यूज़र नेम अवेलेबल होता है तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन अगर वो यूज़र नेम पहले से किसी और ने सिलेक्ट कर लिया होता है, किसी और के पास होता है, तो आपके पास लिखा हुआ आ जाता है कि ये यूज़र नेम पहले से किसी के यूज़ में है, आप दूसरा यूज़र नेम बनाएं। तो इस तरीके का हमने कुछ यहाँ पर क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। सही है, तो अब इसमें कुछ हमें इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या करना है। पहले तो हमने सबसे पहले क्या करना है, करंट यूज़र्स के नेम से एरे बनाना है जिसके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा यूज़र नेम्स हमने बनाने हैं। ठीक है, इस करंट यूज़र्स के नेम से बनाना है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, पॉइंट वाइज चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। सही है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब क्या है, हमने किस नेम से बनाना था, करंट यूज़र्स के नेम से ना, तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ करंट, ठीक है, यूज़र्स के नेम से हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। ओ सॉरी, ओके, लेट करंट यूज़र्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एरे बनानी है, एरे के अंदर नेम्स देने हैं हमने। तो एक मिनट, मैं पूरा सवाल ही पहले पढ़ लेती हूँ वरना फिर समझ नहीं आएगा ऐसे। पहला तो हमने क्या करना है, एक एरे बनाना है जिसके अंदर हमने क्या करना है, 5 या उससे ज़्यादा यूज़र्स नेम रखने हैं और उसका नेम हमने करंट यूज़र्स रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और एरे बनाना है जिसका नेम हमने न्यू यूज़र्स रखना है। ठीक है, और उसमें हमने क्या करना है, उसमें भी नेम्स लिखने हैं यूज़र्स के, लेकिन हमने क्या करना है, एक या दो जो नेम्स हैं वो पुराने वाले अपने एरे वाले रखने हैं। जैसे जो हमने यूज़र्स ने करंट यूज़र्स में जो नेम रखे ना, उसमें से एक दो नेम्स हमने क्या करने हैं, इस न्यू यूज़र्स में भी ऐड करने हैं। सही है।
उसके बाद थर्ड पॉइंट में कह रहा है न्यू यूज़र्स पे लूप चला के चेक करेंगे कि इसमें कोई ऐसा यूज़र तो नहीं जो पहले वाली एरे में मौजूद हो, अगर है तो क्या हो, उसको मैसेज आ जाए। सही है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि वेबसाइट्स या कहीं भी हम लॉगिन कर रहे होते हैं तो हम यूज़र नेम देते हैं, अगर पहले से वो किसी के यूज़ में होता है तो हमारे पास नीचे मेंशन होता है कि ये पहले से किसी के यूज़ में, आप दूसरा यूज़र नेम ट्राई करें, तो इस तरीके से मैसेज आ जाए। ठीक है, और यहाँ फोर्थ पॉइंट में हमें क्या कह रहा है, हमने जो कंपैरिजन करना है ना वो केस इनसेंसिटिव होगा। केस इनसेंसिटिव मीन्स क्या होगा, अगर यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने दी हुई है इफ़ जॉन, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखा है हैज़ बीन यूज्ड, फिर यहाँ पर देखिए अपर केस में लिखा हुआ ये जॉन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पर जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके का होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिख दिया और आप इसको यहाँ कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो ये क्या होगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा। सही है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 5 यूज़र नेम ले लेती हूँ, मैं लिखती हूँ अली, सॉरी अली। सही है, उसके बाद मैं दूसरा यूज़र नेम लेती हूँ, मैं लिखती हूँ उसामा। सही है, अब यहाँ पर देखिएगा इस चीज़ का ख्याल रखें, हमें वहाँ केस इनसेंसिटिव के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि जो नेम मैं दूसरे एरे में भी मुझे ऐड कर रहे हैं ना, न्यू यूज़र्स वाले एरे में भी ऐड करने हैं, तो उनको मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, स्मॉल लेटर में लिख रही हूँ। ठीक है, और वहाँ पर मैं क्या करूँगी, उसको कैपिटल लेटर में लिखूँगी। फिर हम क्या करेंगे, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके और फिर चेक करेंगे, इसलिए मैंने ये काम किया है। अभी आगे हम इसको पूरा करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, उसामा हो गया, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बिलाल, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास और क्या नेम लें, मैं दे देती हूँ सना। ठीक है, इसको भी मैं स्मॉल में रखती हूँ, और लास्ट मेरे पास आ जाता है रहमा। सही है, मैंने क्या किया, एक एरे बना लिया, उसके अंदर मैंने 5 यूज़र्स नेम ले लिए, 2 को मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, इन दोनों को मैं न्यू यूज़र्स में भी ऐड करूँगी। अब दूसरा मुझे क्या करना है, दूसरा एरे बनाना है, लेट न्यू यूज़र्स। ठीक है, न्यू यूज़र्स के नेम से हमने एरे बनाना है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने मज़ीद नेम्स ऐड करने हैं, तो इसके अंदर मैं नेम दे देती हूँ आयशा। सही है, आयशा, सॉरी क्या हो गया है, आसिम। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर स्मॉल लेटर में उसामा लिखा था ना, उसको मैं यहाँ कैपिटल में लिख देती हूँ। देखिए उसामा का ओ कैपिटल कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर हम एक और नेम ले लेते हैं सलमान, और लास्ट में यहाँ पर ले लेती हूँ सना, ऊपर मैंने स्मॉल लेटर में लिखा था तो सना को ले लेते हैं। सही है, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड एरे भी बन गया। सही है, 2 एरे बना लिए मैंने, 2 पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। अब हमने क्या करना है, न्यू यूज़र्स पे लूप चला के चेक करना है उसको। सही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए लूप के लिए हम यहाँ पर फॉर ईच का यूज़ करेंगे। तो मैं लूप किस पे चलाना है, हमें न्यू यूज़र्स पे चलाना है, तो मैं लिख देती हूँ न्यू यूज़र्स डॉट फॉर ईच। सही है, फॉर ईच का मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, मैंने लिख दिया फॉर ईच, और यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर ईच पे एक नेम देना है, इसको मैं नेम दे देती हूँ न्यू वन यूज़र। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एरो फंक्शन बनाना है, और एरो फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सारा काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जब भी आप 2 एरेज को आपस में कंपेयर करते हैं ना, तो 2 एरेज को आपस में कंपेयर करने के लिए हम सम का मेथड यूज़ करते हैं। सम का मेथड क्या करता है, बिल्कुल लूप की तरह ही काम करता है, यानी फॉर ईच की तरह ही काम करता है, 1 बाय 1 वैल्यूज़ को चेक करता है वो। ठीक है, और फिर क्या करता है, कैसे रिटर्न करता है रिजल्ट, उसका ट्रू या फॉल्स में वैल्यू को रिटर्न करता है। सही है, तो ये सम का काम है हमारे पास। तो अब हम इसको चल के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं कंडीशन बनाऊंगी, और उस कंडीशन को मुझे सेव करना है एक वेरिएबल में। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल बना रही हूँ आवर कंडीशन के नेम से।
सही है। इसके अंदर क्या करूँगी, मैं पूरी कंडीशन लगाऊंगी और फिर उस कंडीशन को हमने इफ़ के अंदर कॉल करना है, तो उसको हम इस नेम से कॉल कर देंगे। हमने सिंपल एक वेरिएबल बना दिया है। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या लगानी है, मैं लिखूँगी करंट यूज़र्स, कौन सा मेथड यूज़ करना है हमने, सम का मेथड, तो मैंने लिख दिया डॉट सम। सही है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉट सम, उसके अंदर हम अपनी पूरी कंडीशन एक बता देंगे कि हमें इसमें क्या क्या काम करना है। अब मैं इसको भी एक नेम दे देती हूँ, करंट वन यूज़र। सही है। इसको मैंने नेम दे दिया करंट वन यूज़र का। सही है। उसके बाद यहाँ पर हम अगेन एरो फंक्शन बनाएंगे और एरो फंक्शन बनाने के बाद मैं लिखूँगी करंट वन, ये हमारे पास आ रहा है करंट वन यूज़र। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, करंट वन यूज़र। इसके अंदर ये जो हमारे पास हमारा नेम है, इसके अंदर क्या होगा, हमारे पहले वाले एरे की वैल्यू सेव होंगी जो करंट यूज़र्स के नेम से। तो इस करंट वन यूज़र के अंदर उसकी वैल्यू सेव होंगी और ये न्यू वन यूज़र जो है इसके अंदर हमारे न्यू यूज़र्स वाली वैल्यू स्टोर होंगी। सही है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, टू लोअर केस। ठीक है, डॉट टू लोअर केस, ये आ रहा है हमारे पास डॉट टू लोअर केस। सही है। हमने क्या किया, जो करंट वन यूज़र में वैल्यूज़ होंगी, यानी जो हमारे करंट यूज़र्स की वैल्यू हैं, उनको हम क्या करेंगे, सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई अगर ये इक्वल है, क्या हो गया, अगर ये क्या है, इक्वल है किसके, न्यू वन यूज़र। ठीक है। अब ये न्यू वन यूज़र कौन सा है, जो हमारा न्यू एरे के अंदर, न्यू यूज़र वाले एरे के अंदर जो हमारे यूज़र्स है ना, वो है ये। ठीक है। न्यू वन यूज़र डॉट, इसको भी हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, डॉट टू लोअर केस। सही है। डॉट टू लोअर केस। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया कि हमने एक कंडीशन बना दी। एक मिनट, सही है। हमने क्या किया, ये पूरी एक कंडीशन बना दी है। अब हमने क्या करना है, इसके एक मिनट अंदर रहते हुए वही सारा काम करना है हमने। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बना दी है। अब मैं क्या करूँगी, इफ़ के अंदर इफ़ की कंडीशन लगाऊंगी, क्योंकि हमें मैसेज भी प्रिंट करवाना है। अब मैं क्या कंडीशन रखूँगी इफ़ के अंदर, कि अगर ये कंडीशन, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आवर कंडीशन को मैं यहाँ पर इफ़ के अंदर कॉल करूँगी। तो क्या होगा, ये जो पूरा मैंने काम किया है, पूरी जो कंडीशन बनाई है, वो किसके अंदर आ गई, इफ़ के अंदर आ गई। ये पूरा काम मैं बगैर वेरिएबल बनाए भी कर सकती थी, वो फिर मुझे क्या करना पड़ता, इस इफ़ के अंदर पूरा काम करना पड़ता। तो वो थोड़ी सी यहाँ पे घिच पिच हो जाती, मिक्स हो जाता, समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती। इस वजह से मैंने इसके लिए एक अलग से वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर इस पूरी कंडीशन को स्टोर किया है और फिर सिंपल मैंने इफ़ के अंदर उसको कॉल कर दिया है। ठीक है, ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन काम हो हमारे पास। सही है। अब मैंने यह किया, इसको कॉल कर दिया है। अब अगर मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ये कंडीशन हो, ठीक है, लूप चलेगा। अब सम देखिए काम कैसे करेगा, सम ऐसे काम करेगा हमारे पास कि सम क्या करेगा, एक एक करके हमारे पास चलता रहेगा। यहाँ से पहले क्या होगा, हमारे पास लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, लूप स्टार्ट होगा। पहले एक काम करते हैं, मैसेजेस प्रिंट करवा देते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, लॉग, एक मैसेज प्रिंट होगा उसके पास। क्या मैसेज प्रिंट होगा, हम लिख देते हैं भाई सॉरी। ठीक है, $, $, के बाद हम यहाँ कर देते हैं न्यू वन यूज़र। सही है, न्यू वन यूज़र इज़ ऑलरेडी टेकन। सही है। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, ये कर दिया कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या कर दो भाई, ये वाला मैसेज प्रिंट कर दो। इसके बाद करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता, यानी अगर कोई भी यूज़र आपस में मैच नहीं कर रहा है, उसमें अलग है, इसके अंदर अलग है, तो फिर क्या मैसेज प्रिंट हो उसके पास, लॉग सिंपल, फिर उसके पास मैसेज प्रिंट हो जाए दिस
यूज़र नेम, अगेन हम डॉलर साइन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम लिख देते हैं न्यू वन यूज़र इज़ अवेलेबल। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए, हमने दो वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है, इसके अंदर हमने अलग यूज़र्स रखे हैं, इसके अंदर हमने न्यू यूज़र्स रखे हैं। अब इन न्यू यूज़र्स के अंदर हमने दो पहले वाले यूज़र्स भी ऐड इसलिए किए ताकि अगर कोई ऐसा यूज़र है जो पहले से मौजूद है तो उसके लिए भी एक मैसेज प्रिंट हो जाए, जो हमारे पास क्या होगा, ये वाला होगा, सॉरी यूज़र नेम आ जाएगा और हम लिख देंगे इज़ ऑलरेडी टेकन। सही है, अब होगा क्या, यहाँ पर हमने पहले लूप चलाया है। फॉर ईच का लूप क्या करता है, एक एक करके आपके एरे के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं उन सबको चेक करता है और उनको एक एक करके चलाता है। सही है, यहाँ पर फॉर ईच को हमने यूज़ किया है, वो क्या करेगा, एक एक करके 1 बाय 1 इनको चेक करेगा और चलाएगा। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, कंडीशन बना दी मैंने पूरी। क्या कंडीशन बनाई मैंने कि भाई वहाँ पर उसने इनको लोअर केस में कन्वर्ट करना है दोनों को, ठीक है, दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट करके और चेक करना है। अब मैंने ये पूरी एक कंडीशन बना दी और इस कंडीशन को मैंने क्या किया, इफ़ के अंदर कॉल कर दिया कि मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए, यानी क्या हो जाए कि अगर जो यूज़र करंट यूज़र्स में पहले से मौजूद है, अगर न्यू यूज़र्स के अंदर भी वो नेम आ जाए तो तुम क्या करो, उसको एक मैसेज प्रिंट करा दो कि सॉरी, जो भी यूज़र का नेम है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ उसामा लिखा है तो लिख दो सॉरी उसामा इज़ ऑलरेडी टेकन, यानी उसामा पहले से मौजूद है, तो ये मैसेज आ जाए। लेकिन एल्स अगर ऐसा ना हो, यानी जैसे अब ये क्या है, आयशा है हमारे पास, तो ये एक न्यू नेम है, ये पहले वाले एरे के अंदर मौजूद नहीं है हमारे पास, तो क्या हो, हमारे पास मैसेज हो जाए दिस यूज़र नेम आयशा इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा यहाँ पर। और सम का मेथड जो है हमारे पास वो कैसे काम करेगा, एक बार लूप चलेगा हमारे पास, फिर क्या होगा, सम का फंक्शन पूरे एरे को एंड होने तक चलाएगा। ठीक है, जैसे ही एंड होगा फिर लूप दूसरी बार चलेगा, फिर सम एरे की दूसरी वैल्यू को एक पूरे एरे के साथ कंपेयर करेगा, एंड होने तक फिर चलाएगा, फिर थर्ड टाइम लूप चलेगा। यानी कैसे मैं बोलना चाह रही हूँ इसको समझिए, जैसे क्या किया, हम लूप किस पे चला रहे हैं, न्यू यूज़र पे चला रहे हैं, तो पहले क्या करेगा, वो आयशा को लेगा, ठीक है, और सम का मेथड क्या करेगा, पहले यहाँ से अली को लेगा, हमारा लूप चला एक बार, फिर सम के मेथड का काम होगा, सम का मेथड क्या करेगा, अली ही लेगा, अली को आयशा से कंपेयर करेगा, नहीं मैच होगा, फिर क्या करेगा, उसामा को लेगा, उसामा को आयशा से मैच करेगा, नहीं होगा, बिलाल को मैच करेगा, नहीं होगा, सना को मैच करेगा, नहीं होगा, रहमा को मैच करेगा, कोई भी चीज़ मैच नहीं करेगी, तो क्या होगा, एक बार हमारा लूप चल गया, सबने सारी इस एरे के अंदर की सारी कंडीशंस को चेक कर लिया, वो इससे मैच नहीं करी, तो वो क्या मैसेज करवा देगा, इफ सॉरी वो क्या करेगा, एल्स वाली कंडीशन को एक बार प्रिंट करवा देगा। सही है, उसके बाद हमारा लूप एक बार चल गया, फिर दोबारा हमारा लूप चलेगा, फिर सम अपना काम शुरू करेगा, फिर इस वैल्यू से इन सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा, ये भी मैच नहीं करेगी तो फिर एल्स की कंडीशन को प्रिंट करवा देगा, फिर हमारा लूप थर्ड टाइम चलेगा, फिर सम का मेथड हमारा इसी तरीके से काम करेगा और वैल्यूज़ को चेक करेगा। अब जिस पॉइंट पे वैल्यू मैच हो जाएगी, जैसे ये उसामा है, उसामा मैच हो गया, हमने क्या किया, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया ना, यानी अब ये उसामा भी लोअर केस में होगा और ये भी हमारे पास लोअर केस में होगा, तो ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पर कोई हमारे पास एरर नहीं होगा। सही है, तो अब क्या करेगा, इस पॉइंट पे आके वो क्या करेगा, मैच कर जाएगा, सम का मेथड क्या करेगा, कैच कर लेगा कि भाई ये उसामा नेम पहले से करंट यूज़र्स के अंदर मौजूद है, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर आपके पास इफ़ वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा कि सॉरी उसामा इज़ ऑलरेडी टेकन। तो अब हम इसको यहाँ पर चल के चेक कर लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा हमारे पास। तो हम इसको सबसे पहले लिखते हैं TSC नोट TSC मेन डॉट ts नोट मेन डॉट js। ये देखिए क्या चला हमारे पास, दिस यूज़र नेम आयशा इज़ अवेलेबल, दिस यूज़र नेम आसिम इज़ अवेलेबल, सॉरी उसामा इज़ ऑलरेडी टेकन। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि ये जो हमारे पास था उसामा, ये देखिए पहले वाले एरे में मौजूद था, तो उसने क्या कर दिया, हमारे पास फ़ौरन से हमें मैसेज दे दिया
कि ये पहले से मौजूद है, तो उसने हमसे क्या कर ली, माजरत कर ली। इसी तरीके से दिस यूज़र नेम सलमान इज़ अवेलेबल, और सना पे आते ही उसने क्या कर दिया, इफ़ वाली कंडीशन को चला दिया कि सॉरी सना इज़ ऑलरेडी टेकन। तो ये हमारे पास इस तरीके से काम करेगा। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज नंबर 32। चलिए, तो हमने 32 तक कवर कर लिए हैं, तो इसका मतलब ये हमारे जो 45 असाइनमेंट्स हैं उसमें से हमारे 32 क्वेश्चंस हो गए, और इसी तरीके से 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज में भी हमारे 32 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश है हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करें। लेकिन जहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा कोई ट्रिकी क्वेश्चन है या वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, कम क्वेश्चन को लेती हूँ। जहाँ हमारे पास बहुत ईजी और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पर हम 3 4 5 6 जितने भी हो सकेंगे हम कवर करेंगे। सही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।